जय हिंद दोस्तों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम हिंदी दिवस के ऊपर कुछ बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी आज हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। लगभग देश के 70% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हम हिंदी को मातृभाषा भी कहते हैं। और हिंदी को हमारे संविधान में राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया है। हालांकि इस पे कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय भाषा या कुछ ऐसा बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और जो हमारे संविधान में वर्णित है, और इसको 14 सितंबर 1949 को जो है हमारे संविधान में इसको अंगीकृत कर लिया गया था। इसीलिए हम लोग हर साल 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज हम हिंदी दिवस के अवसर पे कुछ हिंदी के बारे में जानते हैं कि हिंदी कैसे पनपा, कैसे बढ़ा। हिंदी जो है संस्कृत और उर्दू का अपभ्रंश है। और हिंदी जो है सल्तनत काल से पहले भारत में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, क्योंकि उस समय भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृतिक ये भाषाओं का बोलबाला था। धीरे धीरे जो है इसमें बदलाव होते गए और जब भारत में जो है अरबी लोग आए, तुर्की लोग आए, तो उनके आने के बाद जो है हिंदी एक सम्मिश्रित भाषा बनी और संस्कृत और उर्दू को मिला करके जो भाषा बनी है उसको हम लोग हिंदी कहते हैं। हिंदी के योगदान में तो बहुत सारे लोगों का ऐसे रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है वो अमीर खुसरो का है, जिन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत किया। और हम जो बात करने जा रहे हैं हिंदी के बारे में, विशेष रूप से हिंदी के बारे में, तो हिंदी जो है अगर हम बोलते हैं तो हम अपने आप पे गर्वान्वित महसूस करते हैं कि चलो हमारी मातृभाषा हिंदी है और देश के अधिकांश भागों में हिंदी बोली जाती है। लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे पहलू है, ऐसे सोसाइटी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके सामने अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको वो जज कर लेते हैं कि अरे इसके पास तो हैं कम नॉलेज है, इसलिए हिंदी भाषी है। लेकिन चलिए फिर भी कोई नहीं। आज सुबह से जब से मैंने सुबह सो के उठा, उसके बाद देखा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, अदर प्लेटफॉर्म पे जो हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही थी, तो लगा कि नहीं, हिंदी सच में कुछ ग्रोथ कर रहा है और हम लोग जारी रखेंगे कि हिंदी आगे बढ़ते चले, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो हिंदी है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है दो बहुत बड़े अभिनेता, उसका नाम नहीं लेंगे, जो है आपस में लड़ पड़े कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है। तो उसमें एक का कहना था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और दूसरे का कहना था कि हिंदी राजकीय भाषा है। तो वास्तविकता यही है कि हिंदी एक जो है राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा, जिसे संविधान के आर्टिकल जो 350A में इसे सम्मिलित किया गया है कि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। संविधान के आर्टिकल 350 के ए में इसको शामिल किया गया कि हिंदी एक राजकीय भाषा है और इसका विकास जो है हमेशा करते रहे, इसलिए संविधान भी इसके प्रति कृतज्ञ है। और रही बात की भारत की राष्ट्रीय भाषा की, तो भारत का कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है और कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे संविधान में लगभग 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, जो संविधान के भाग 8 में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषाएँ जो है 22 भाषाएँ हैं वो राष्ट्रीय भाषा हो गए, नहीं, वो संविधानिक भाषा हो सकता है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और जो हमारा कार्यकारी भाषा जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वो वास्तव में हमारे संविधान में शामिल ही नहीं है। तो चलिए हम लोग इस पर आगे बात करते हैं कि आज भी अपने समाज में, अपने सोसाइटी में अगर आप हिंदी बोलते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ तक कि मूर्ख बता देते हैं, अरे इसको बोलने नहीं आता, हिंदी में बातें कर रहा है। हालांकि ये सब बातें गलत है, इससे चीज़ों को जो है अपने ध्यान से हटा देना है और तभी जा कर के हम लोग जो है शायद इस समाज को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने समाज में हिंदी को जो है अच्छा स्थिति दिलवा पाएंगे। हिंदी के लिए आज से नहीं, पिछले 8-9 वर्षों से जो है हिंदी को के विकास के लिए, वृद्धि के लिए लोग हमेशा से कार्यरत रहे हैं। जैसे अगर उस समय की बात करेंगे तो तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे लोग थे, अमीर खुसरो साहब, और भी कुछ ऐसे महापुरुष थे जो उस ज़माने में भी हिंदी के लिए आगे बढ़ा था। अब्दुल रहीम खाना, जो कि एक मूलतः उर्दू फैमिली से आते थे, फारसी फैमिली से आते थे, लेकिन उन्होंने जो है हिंदी का उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है और इसीलिए उनको जो है खाना का उपाधि भी दिया गया था अकबर के शासनकाल में। और जब अंग्रेज आए उसके समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदी को बढ़ाए, जिसमें बहुत सारे लोग थे, प्रेमचंद्र, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो हमारे बगल के ही थे, उन्होंने इस भाषा को बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो हिंदी के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले लें तो ये कुमार विश्वास हो सकते हैं। कुमार विश्वास के उन्होंने कई
गीत लिखे हैं, क्या ऐसा मतलब बहुत सारा उन्होंने गज़लें गाए जो हिंदी में है, और इसीलिए हिंदी जो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है। और अभी के समय में भी हिंदी जो है बहुत आगे बढ़ रही, और आपसे हम आशा करते हैं और हम खुद आप लोग सभी लोग मिल करके जो है हिंदी के विकास में हम लोग योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।